हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। ठीक है, आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? आज हम टेलीस्कोप स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में हम कई सारे टेलीस्कोप पढ़ेंगे बेटा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, और हम न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी पढ़ेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग वाला, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी पढ़ेंगे, ठीक है। उनकी अलग अलग कैटेगरी होगी, हम वन बाय वन पढ़ते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का क्या काम होता है? सबसे पहली बात, टेलीस्कोप जैसे मान लो हेवनली बॉडीज को जो बहुत दूर है, ठीक है, उनको देखने का काम आता है। जैसे मान लो स्टार वगैरह को देखने के लिए टेलीस्कोप काम आता है, ठीक है। अब स्टार को अच्छे देखना चाहते हैं टेलीस्कोप में, तो बहुत दूर से रेज आ रही हैं बेटा, बहुत दूर से लाइट रेज आ रही हैं कि नहीं आ रही? बहुत दूर से लाइट रेज आ रही हैं, तो ये हमारे टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ मैं आपको। ये बहुत दूर से इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, ये एक टेलीस्कोप के पहले लेंस पे टकराती हैं, ठीक है। टेलीस्कोप दो लेंस से मिलकर बनता है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। ऑब्जेक्टिव और आईपीस से मिलकर बनता है, ठीक है। तो पहले लेंस पे आके टकराती हैं कौन सी रेज? स्टार से जो आ रही, ठीक है। अब लेंस से आके टकराएंगी, कन्वर्जिंग लेंस से आगे कोई रेज टकराएंगी तो इमेज बनेगी। बनी इमेज, ये बन गई इमेज। ये इमेज बनी कि नहीं बनी? बिल्कुल बन गई। इस पॉइंट पे ये इमेज बन गई, सही है। ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दो ए, इस पॉइंट को नाम दे दो आप ए, ठीक है। ये ए पॉइंट हो गया। इमेज बन गई कि नहीं बन गई बेटा? सही है, इमेज बन गई। अच्छा, ये जो ए पॉइंट होगा ये ऑब्जेक्टिव से कितनी दूरी पर होगा? ये ऑब्जेक्टिव लेंस से कितनी दूरी पे होगा बेटा? FO। कितनी दूरी पे होगा? FO। क्यों? इन्फानाइट से आ रही हैं रेज, पैरेलल रेज आ रही हैं, कहाँ मिलती हैं? फोकस पे। कहाँ मिलती हैं? फोकस पर। क्योंकि एंगल बनाती हुई आ रही हैं, क्योंकि एंगल बनाती हुई आ रही हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो फोकस पॉइंट होता है उस पर ना मिलके फोकल प्लेन पे मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? फोकल प्लेन पे, नीचे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही है। अब मैंने क्या करा, ये इमेज बन गई, ये इमेज बन गई। आगे मैंने क्या करा, इस इमेज, ये इमेज किसकी बनी है? स्टार की। ये स्टार की इमेज बनी है। अब इस इमेज को मैग्नीफाई करके देखना चाहते हैं, इस इमेज को मैग्नीफाई यानी बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो क्या लगाएंगे? एक लेंस लगाएंगे, और ऐसे लेंस लगाएंगे, ऐसे लेंस लगाएंगे कि क्या हो बेटा, मैग्नीफाई अगर ये करना है, अगर इसको हमें मैग्नीफाई करना है तो इसका फोकस जो आई पीस का फोकस है वो क्या होना चाहिए? इधर होना चाहिए। आई पीस का फोकस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर फोकस से इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज क्या बनती है? वर्चुअल बनती है और एनलार्ज्ड बनती है। इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल और एनलार्ज्ड। ऐसा हम माइक्रोस्कोप में पढ़ चुके हैं बेटा, पक्की बात है, सही है। तो ये इमेज बन गई पीछे। क्या बन गई इसकी इमेज? ये पीछे बन गई। क्या बन गई? पीछे बन गई, ठीक है बेटा। अब मैं दो ही कंडीशन के लिए पढ़ना चाहता हूँ, मैं दो कंडीशन के लिए पढ़ना चाहता हूँ। पहला केस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बने, यानी नियर पॉइंट पे। इसको क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? नियर पॉइंट। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे क्या बने? इमेज बने। पहले मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। तो इमेज अगर आंख से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बन रही है तो ये कितना डिस्टेंस है बेटा? D। कितना डिस्टेंस है बेटा? ये D। और ये कितना है बेटा? ये कितना है? U। कितना है ये? U। पक्की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, आसान है एकदम। तो हमने क्या करा बेटा? मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर होती है बीटा बाय अल्फा। हम मैग्नीफिकेशन निकालना चाहते हैं या फिर मैग्नीफाइंग पावर निकालना चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो टेलीस्कोप किस काम आता है? दूर से दूर रखी हुई बॉडीज यानी प्लैनेट या फिर स्टार को देखने का काम आता है टेलीस्कोप, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज बनती है, फिर उस इमेज को मैग्नीफाई किया जाता है, और वो मैग्नीफाई कौन करता है? आईपीस लेंस। कौन मैग्नीफाई करता है? आईपीस लेंस। जो लेंस आँख के पास रखा जाता है, ठीक है, जो लेंस आँख के पास रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? आईपीस लेंस, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ। आप जब किसी चीज़ को जूम करके देखते हो, जैसे मान लो आप सिंपल देख रहे हो किसी अल्फ़ाबेट को, ठीक है, आप सिंपल किसी अल्फ़ाबेट, कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, मान लो ए लिखा हुआ है, छोटा सा लिखा हुआ है, आप उसको देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप उसको जूम करते हो, क्या करते हो? उसको जूम करते हो। जब जूम करके देखते हो तो धुंधला दिखाई देता है, तो क्या दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा डार्क दिखाई देने लगता है, उतना ब्राइट, उतना चमकता हुआ नहीं दिखता जितना छोटा अल्फ़ाबेट चमकता हुआ दिखता है, सही बात है। तो जब हम मैग्नीफाई करते हैं किस चीज़ को तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। उसका कारण क्या है? जैसे मान लो, पहले मान लो ये इतनी सी चीज़ है, ठीक है, इसमें से 1000 रेज निकल रही हैं लाइट की। क्या निकल रही हैं? 1000 रेज, ऐसा समझो, सही है।
तो हमें चमकता हुआ नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है हमें? ये चमकता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसको जूम कर दिया, अब भी 1000 निकल रही हैं, अब भी 1000 निकल रही हैं, तो अब चमकता हुआ नहीं नज़र आएगा, अब चमकता हुआ कम नज़र आएगा, अब चमकता हुआ कम नज़र, क्योंकि रेज इसमें यूनिट एरिया में ज़्यादा निकल रही हैं और इसमें इतने ही एरिया में क्या निकल रही हैं? कम निकल रही होंगी। अरे बोलो बेटा कि अब क्या होगा? कम चमकता हुआ नज़र आएगा। तो हम जब किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करते हैं तो क्या होता है बेटा? उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। इंटेंसिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमने स्टार लिया, स्टार था हमारा इन्फानाइट पे, ठीक है ना, उसको टेलीस्कोप से देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस से, उसकी इमेज बन गई। अब इस इमेज को मैग्नीफाई करना चाहते हो, इस इमेज को मैग्नीफाई करना चाहते हो तो क्या होगा बेटा? मैग्नीफाई करने से, मैग्नीफाई करोगे तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी, सही है। अब मैग्नीफाई करने से इमेज की इंटेंसिटी वीक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इमेज कम चमकती नजर आएगी। ये वाली जो इमेज बनी है, जो मैग्नीफाई इमेज बनी है स्टार की, ये क्या होगी? कम चमकती हुई नजर आएगी, कम इंटेंस होगी, ठीक है। तो अब आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हो, इस इमेज की इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप ये कर सकते हो कि देखो, मान लो 1000 आ रही थी, मान लो पहले क्या आ रही थी? 1000 आ रही थी, तो आप लेंस का साइज बढ़ा दो, अब ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बढ़ा दो। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बहुत बड़ा ले लोगे तो 1000 की जगह 10 जाने लगेंगी। क्या आने लगेंगी? 10 जाने लगेंगी। फिर 10,000 फोकस होंगी यहाँ पे। अरे बोलो, फिर 10,000 की मैग्नीफाई होगी तो क्या होगा? पहले से ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, पहले से क्या मिलेगी? ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी। तो इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा रखते हैं, अपर्चर ज़्यादा रखते हैं, रेडियस ज़्यादा रखते हैं। फोकल लेंथ और अपर्चर क्या रखते हैं हम? ज़्यादा। रेडियस क्या रखते हैं हम? ज़्यादा। क्योंकि फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है ना 1/f = μ - 1 × 2/r, सही है। यही होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो रेडियस बढ़ाओगे तो फोकल लेंथ बढ़ेगी। तो रेडियस जब बड़ा होता है, रेडियस जब बड़ा होता है तो फोकल लेंथ क्या होती है? बड़ी। आप खुद सोचो, ऐसा लेंस का बड़ा रेडियस होगा, गोल लेंस का या चपटे लेंस का? किसका रेडियस बड़ा है? किसका रेडियस बड़ा है इन दोनों में? ठीक है। ये जो होगा बेसिकली इस लेंस से बना होगा ऐसे, और ये ऐसे, सही बात है। और ये जो होगा ये बना होगा इससे। तो किसका रेडियस ज़्यादा है? नीचे वाले का रेडियस ज़्यादा है। नीचे वाले का रेडियस ज़्यादा तो नीचे वाले का अपर्चर ज़्यादा है। देखो अपर्चर डायमीटर, इसका अपर्चर डायमीटर इतना है और इसका अपर्चर डायमीटर कितना है? इतना है, सही है। रेडियस ज़्यादा, अपर्चर डायमीटर ज़्यादा, तो फोकल लेंथ भी ज़्यादा, फोकल लेंथ भी ज़्यादा, सही है। तो मैंने क्या बोला आपको कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेज चाहिए ताकि अच्छी इंटेंसिटी वाली इमेज बने। तो हम इसके अपर्चर को क्या रखेंगे? ज़्यादा रखेंगे, बड़ा रखेंगे। जो पहले वाला लेंस है इसके अपर्चर को क्या करेंगे? बड़ा रखेंगे। फोकल लेंथ बड़ी रखेंगे। फोकल लेंथ क्या होगी? बड़ी होगी, सही है। आगे जाके और डिटेल में समझ में आएगा। इसकी फोकल लेंथ छोटी होती है आई पीस की, और फोकल लेंथ आई पीस की छोटी होती है, और अपर्चर भी क्या होता है? छोटा होता है। अब कारण क्या है अपर्चर छोटा होने का और फोकल लेंथ छोटी होने की? वो मैं आपको अभी थोड़ी देर तक समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। पढ़ते चलो पहले, सही है। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे क्या बनना चाहती है? इमेज बनना चाहती है। मैग्नीफाइंग पावर कैसे लिखते हो आप? मैग्नीफाइंग पावर लिखते हो β/α से। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, m होगा β/α। m कितना होगा? β/α। तो लिख दो m को β/α, कोई बात नहीं, पहले स्टेप में तो यही कर लेते हैं। बीटा फॉर स्मॉल एंगल, बीटा फॉर स्मॉल एंगल क्या होगा? छोटा, और अल्फा भी फॉर स्मॉल एंगल क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। अल्फा बीटा छोटे एंगल है, लेकिन बीटा क्या है? बड़ा है अल्फा से। बीटा अल्फा से काफ़ी बड़ा है, ठीक है। खैर, अब ध्यान से देखो, आप अगर आप ध्यान से देखते हो, मान लो ये ए है, क्या है? ए बी, क्या है? ये ए बी, ठीक है। और ये इमेज बन रही है, ये ए प्राइम बन रहा है और ये बी प्राइम बन रहा है, समझो, सही है। तो ए बी अपॉन एफ ओ, ए बी अपॉन एफ ओ, ए बी अपॉन एफ ओ क्या अल्फा होगा? फॉर स्मॉल एंगल tan अल्फा, बोलो, फॉर स्मॉल एंगल क्या होगा? tan अल्फा के बराबर होगा क्या नहीं होगा? देखो ध्यान से, ए बी अपॉन एफ ओ। ए बी नीचे है ऊपर है? ए बी नीचे है तो नेगेटिव लगा दो। एफ ओ ऊपर है नीचे, एफ ओ आगे है पीछे है? बोलो, ये एफ ओ इस ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ आगे है तो पॉजिटिव होगी। क्या हो गई? पॉजिटिव। कोई चिंता का विषय नहीं, ठीक है। बीटा के बारे में चर्चा करते हैं, बीटा के बारे में। ए बी अपॉन यू, तो माइनस का ए बी आएगा, ये भी नीचे ही है। और यू क्या है? इस यू को बोल दो यू ई, आई पीस के लिए, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ई, ठीक है।
तो वो नेगेटिव है इस बार। क्यों? क्योंकि इधर है, उसकी इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से यूई कहाँ है? इधर है, तो इसलिए नेगेटिव ले रहा हूँ मैं, माइनस यूई को कर रहा हूँ, ठीक है। और ये किसके बराबर? बीटा के, और लगभग किसके बराबर? tan बीटा के। तो यहाँ से जब मैं देखता हूँ तो बीटा बाय अल्फा लगाऊंगा तो कितना आएगा? ए बी, ये कट गया माइनस माइनस, ए बी अपॉन यू ई माइनस ए बी अपॉन एफ ओ, तो आ जाएगा ये माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। मैग्नीफाइंग पावर क्या आ जाएगी? माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। सही है? आगे क्या नहीं? आगे पक्की बात है, एक ये फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। अब कुछ किताबें कहती हैं कि यू ई हमें नहीं पता है, हमें तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पता है और इसकी फोकल लेंथ पता है। इसकी फोकल लेंथ है एफ ई। कितनी है? एफ ई। ध्यान से देखो, ध्यान से। तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एन, एफ लेंस फॉर्मूला होता है। अच्छा, वी कितना है इस लेंस के लिए? इस लेंस के लिए वी कहाँ है? डी पे और माइनस डी पे, पीछे की तरफ। यू कहाँ है? यू है माइनस यू ई, और एफ कितना है? एफ ई। एफ कितना है बेटा? एफ ई के बराबर। आपको समझ में आया होगा हुआ क्या है बेटा? इस लेंस से इमेज बनी, फिर ये इमेज आई पीस में ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है और उसकी फाइनल इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। उस केस के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करोगे आप? आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या करोगे? 1 माइनस 1 अपॉन डी हो गया, प्लस 1 अपॉन यू ई हो गया, प्लस 1 अपॉन यू ई हो गया। सही है ना यार? देखो ना, माइनस 1 अपॉन डी आ गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो एक काम करो, 1 अपॉन यू ई कितना आ गया? 1 अपॉन यू ई आ गया 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। उठा के डाल दो। ये 1 अपॉन यू ई लिखा हुआ है यहाँ पे, बोलो तो एम कितना आ जाएगा? एम आ जाएगा माइनस एफ ओ, और 1 अपॉन यू ई की जगह लिख दो 1 अपॉन एफ ई, 1 अपॉन एफ ई इंटू 1 बाई डी, 1 अपॉन एफ ई इंटू 1 बाई डी। सही है बेटा? अब ध्यानपूर्वक देखो। कैसे देखो? ध्यानपूर्वक मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ किताबें ऐसे भी लिखती हैं माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई भी कॉमन ले लेती हैं। यहाँ से एफ ई कॉमन ले लेती है तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ एफ ई ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस एफ ई बाई डी, 1 प्लस एफ ई बाई डी। ऐसे भी लिखती हैं कुछ किताबें, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कैसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। सही है? अब मेरे को एक बात सिंपल सी बताओ। देखो, अगर एफ ओ बड़ा होगा तो एम बड़ा होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला मैग्नीफाई करने के लिए आपको एफ ओ क्या करना पड़ेगा? बड़ा करना पड़ेगा। और एफ ई जितना छोटा होगा, एफ ई जितना छोटा होगा, ये नंबर उतना बड़ा होगा तो एम भी उतना ही बड़ा होगा। तो हाईली मैग्नीफाई अगर आपको इमेज चाहिए तो एफ ओ बड़ा करना पड़ेगा और एफ ई करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था, एफ ओ बड़ा होना चाहिए और एफ ई क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और फॉर्मूले से भी आ रहा है हमें समझ में, कोई चिंता वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है। ये था हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए, मतलब नियर पॉइंट पे इमेज बन रही है। कहाँ बन रही है? नियर पॉइंट। और ह्यूमन आई का नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट का मतलब तो समझते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल नियर पॉइंट का मतलब ये होता है, मान लो कि कोई भी अक्षर लिखा हुआ, मान लो ये पेन है, पेन के ऊपर लिखा हुआ है 500। क्या लिखा हुआ है? 500। मुझे यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है, पक्का। अब मैं इसको और पास ला रहा हूँ, अब भी दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और पास ला रहा हूँ, अब भी दिखाई दे रहा है, और पास ला रहा हूँ, और पास ला रहा हूँ, अब नहीं दिखाई दे रहा। तो एक हमारी आँख की कैपेबिलिटी होती है, जो सिलेरियम मसल्स काम करती हैं हमारी, ठीक है, कि हमें अब इससे पास अब और नहीं दिख सकता। हमें अब इससे पास अब और पास लाएंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। बच्चों के लिए वो 15 सेंटीमीटर होता है और बड़े बुजुर्गों के लिए वो 40 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ठीक है। और जो नॉर्मल जवान होते हैं, ठीक है, उनके लिए 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। सही है? बुढ़ापे के साथ साथ ये क्या करता है बेटा? बढ़ता है, ठीक है। तभी देखा होगा बड़े बुजुर्ग ऐसे पढ़ते हैं ना, ऐसे करके, अरे उनका नियर पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उनका नियर पॉइंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। और बच्चे ऐसे ही पढ़ लेते हैं। सही है? तो ऐसी सिंपल सी बात है। खैर, नियर पॉइंट का मतलब समझ में आया। तो जवानों के लिए क्या है? 25 सेंटीमीटर पे। क्या है? लगभग 25 सेंटीमीटर। हर आई का अलग होता है, ऐसा नहीं है। अरे ठीक है, अब किसी की आंखें अलग हैं भाई, किसी की बड़ी अजीब सी आंखें हैं तो क्या कर सकते हैं ना। कईयों को जल्दी ज़्यादा भी दिख जाता है, कईयों को दूर भी दिखता है, कई बुढ़ापे में भी अच्छी आंखें लेके घूम रहे होते हैं, है ना। तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, बुढ़ापे के साथ साथ नियर पॉइंट बढ़ता है। क्या करता है? नियर पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। सिलेरी मसल्स वीक होने लगती हैं। सिलेरी मसल्स क्या होने लगती हैं? वीक होने लगती हैं। मैं उसके बारे में और डिटेल में बातें बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये देखो
कि हमने कराई स्टार की इमेज बनाई, यहाँ पे बनी, ठीक है। अब इस इमेज को यहाँ एक लेंस पड़ा है और इस लेंस के बिल्कुल ऐसे पास जाके आप देख रहे हो लेंस के अंदर, तो यहाँ से आपके नियर पॉइंट पे आपको नज़र आ रहा है, क्या आपको आपके नियर पॉइंट पे नज़र आ रहा है ये स्टार मैग्नीफाई होता हुआ, बड़े से बड़ा मैग्नीफाइड इमेज नज़र आ रही है। कहाँ पे? नियर पॉइंट पे नज़र आ रही है। कहाँ पे नज़र आ रही है? नियर पॉइंट, ठीक है। तो टेलीस्कोप का पहला काम खत्म हो गया, टेलीस्कोप का दूसरा काम स्टार्ट करेंगे फार पॉइंट के लिए। किसके लिए? फार पॉइंट के लिए। ओके बच्चों, अब सेकंड केस पढ़ते हैं बेटा, किसके लिए? फार पॉइंट के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? फार पॉइंट के लिए। सेकंड नंबर केस फार पॉइंट के लिए। फार पॉइंट मतलब रिलैक्स्ड आई। कुछ लोग फार पॉइंट के नाम से जानते हैं, कुछ लोग रिलैक्स्ड आई के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इमेज एट इन्फिनिटी के नाम से जानते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या, फिर से स्टार से रेज आ रही हैं, स्टार से रेज आ रही हैं। मैं यहाँ देखना चाहता हूँ इनको, मैं इनको देखना चाहता हूँ रिलैक्स स्टेट में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से टक्कर मार के स्ट्राइक करती हैं, स्ट्राइक करने के बाद कहाँ कन्वर्ज होती हैं? फोकस पे। किसके फोकस पे? ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे। और एग्जैक्ट फोकस पे भी नहीं, फोकल प्लेन पे। क्यों फोकल प्लेन पे? क्योंकि एंगल पे आ रही है। किस पे आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बनाती हुई आ रही है, ठीक है। यहाँ कन्वर्ज हो गई, ये देखो हो गई क्या नहीं हो गई। अब इसके बाद मैंने आगे रखा हुआ आई पीस। किसके लिए रखा हुआ है? ये मैग्नीफाई करने। किसके लिए रखा हुआ है? मैग्नीफाई करने के लिए, ठीक है। अब मैग्नीफाई करने के लिए रखा हुआ है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज बनी है, ये किसकी इमेज है? ए बी इमेज किसकी है? ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव वाले लेंस की इमेज है ये भी। अब आई पीस में, आई पीस के लिए ये इमेज किसकी तरह बिहेव कर रही है? ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। और आँख इधर है, आई पीस के पार उस तरफ आँख है हमारी, ठीक है। अब हमें देखना है इस इमेज को, इससे जो इसकी जो इमेज बनेगी उसको कहाँ देखना है मुझे? इन्फिनिटी पे देखना है। कहाँ देखना है? इन्फिनिटी पे, सही है। तो ये एंगल रिलैक्स स्टेट उसी को बोलते हैं, रिलैक्स स्टेट उसी को बोलते हैं, फार पॉइंट उसी को बोलते हैं, ठीक है। ये एंगल बीटा बना रही है। कितना बना रही है? बीटा। अब मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? बीटा बाई अल्फा। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। तो बीटा के बारे में फिर से बता रहा हूँ, बीटा कितना है? बीटा है, बीटा देख लेते हैं चलो। अच्छा एक बात और बताओ, अगर लेंस के किस पॉइंट, लेंस के एक तरफ किस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखूं कि उसकी इमेज इन्फिनिटी बने? उसके फोकस पे, ये आप जानते हो, ठीक है। तो बस फिर तो ये क्या होना चाहिए? एफ ई के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एफ ई के बराबर। तो बीटा कितना है? बीटा है हमारा, ए बी नीचे की तरफ है तो माइनस ए बी अपॉन एफ ई। एफ ई माइनस का, प्लस का, माइनस का। और अल्फा क्या होना चाहिए? अल्फा क्या होना चाहिए? अल्फा माइनस ए बी नीचे की तरफ अपॉन, क्योंकि अल्फा tan अल्फा सब बराबर है ना। एफ ओ पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव, सही है। तो मैंने जब बीटा बाई अल्फा किया, मैग्नीफाइंग पावर निकाली, तो माइनस से माइनस कट गया, ए बी अपॉन एफ ई आ गया और माइनस ए बी अपॉन एफ ओ आ गया। तो कितना आ गया? माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर, माइनस एफ ओ अपॉन एफ। फिर से बता रहा हूँ, एफ ओ जितना बड़ा मैग्नीफाइंग पावर उतनी बड़ा, एफ ई जितना छोटा मैग्नीफाइंग पावर उतनी बड़ी। तो इसलिए एफ ई को छोटा रखते हैं और एफ ओ का क्या करते हैं? बड़ा रखते हैं। नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? इन्वर्टेड। देखो एक्चुअली में प्रिंसिपल एक्सिस से स्टार ऊपर था बेटा, स्टार प्रिंसिपल एक्सिस से रियलिटी में ऊपर है। टेलीस्कोप में देख रहे हैं उस स्टार को, टेलीस्कोप में उस स्टार को देख रहे हैं, नीचे दिखाई दे रहा है ये, उस स्टार की इमेज ये है टेलीस्कोप में। इस आँख इधर है ना हमारी, आँख कहाँ है? इधर। रियलिटी में स्टार उधर है, रियलिटी में प्रिंसिपल एक्सिस से स्टार कहाँ है? ऊपर। लेकिन टेलीस्कोप के पार करके हम जब उस स्टार को देखते हैं तो वही स्टार हमें कहाँ नजर आ रहा है? यहाँ पे। वही स्टार हमें कहाँ पे नजर आ रहा है? यहाँ पे नीचे नजर आ रहा है, समझे? इसलिए नेगेटिव आ रहा है ये नेगेटिव का मतलब समझ में आया? इन्वर्ट, उल्टी हो गई इमेज। क्या हो गई? उल्टी हो गई इमेज, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूब लेंथ। कहाँ से कहाँ तक होती है? मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑब्जेक्टिव से आई पीस की दूरी को क्या बोलते हैं हम? ट्यूब लेंथ। तो आसान है निकालनी ट्यूब लेंथ। एल कैसे निकालोगे? फार पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं, नियर पॉइंट के लिए भी निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फार पॉइंट के लिए लेंथ ऑफ ट्यूब, जल्दी बोलो। एफ ओ प्लस एफ ई एल के बराबर है, सही है। तो लिख दो एफ ओ का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। और एफ ई का मैग्नीट्यूड, सही है, पक्का। और फार पॉइंट, नियर पॉइंट के लिए कहाँ था? नियर पॉइंट के लिए याद करो, नियर पॉइंट में कैसे था? नियर पॉइंट में ये एफ ई यू ई था। एफ ई क्या था? यू ई। अरे बोलो बेटा, तभी तो डी पे इमेज बनी थी 25 सेंटीमीटर पे। तो एफ ओ प्लस यू ई मैग्नीट्यूड में एफ ओ और मैग्नीट्यूड में यू ई। अरे बोलो,
ये लेंथ ऑफ ट्यूब नियर पॉइंट के लिए, ये लेंथ ऑफ ट्यूब फार पॉइंट के लिए। समझ में आई मेरी बात? इमेज नेगेटिव क्यों आ रहा है? इमेज कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। एफओ क्यों बड़ा होना चाहिए, एफई क्यों छोटा होना चाहिए, वही मैंने आपको बता दिया है। ठीक है मेरी बात? तो हम ये रिलैक्स्ड आई भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? रिलैक्स स्टेट आई भी पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा? ये बेटा फार पॉइंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर लिखी। एक बात और देख लो, ये फार पॉइंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर लिखी, ये किसके लिए लिखी? नियर पॉइंट के लिए। कौन नंबर ज़्यादा बड़ा है? कौन नंबर ज़्यादा बड़ा है? ध्यान से देखो, ये बड़ा है या ये बड़ा है? नेगेटिव को भूल जाओ, नेगेटिव का मतलब तो इन्वर्ट है। बड़ा कौन है? ये कि ये है एफओ बाय एफई। मैग्नीट्यूड देखें तो ये एफओ बाय एफई के साथ 1 से बड़ा नंबर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है। ये क्या है? बड़ा। यानी इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या है? ज़्यादा। सच बात भी है, पूछो कैसे? अब मैं आपको एक सिंपल सी बात आता हूँ। जब अच्छा एक बात बताओ, आपको ऐसे पढ़ते हुए ज़्यादा जोर आता है आँख पे कि ऐसे पढ़ते हुए ज़्यादा जोर आता है? बताओ, सिंपल सी बात है। आप पास लाके किसी चीज़ को पढ़ते हो तो आपकी आंखों पे ज़्यादा जोर पड़ता है, या दूर लाके किसी चीज़ को पढ़ते हो तो आंखों पे ज़्यादा जोर पड़ता है? सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ आपसे। जब आप पास लाके पढ़ते हो तो आंखों पे ज़्यादा जोर आता है, तो आंखों पे ज़्यादा जोर आता है। अब पास लाके रखेंगे तो आंखों पे ज़्यादा जोर आएगा, यानी पावर ज़्यादा चाहिए होगी। पावर क्या चाहिए होगी? ज़्यादा। तो देखो नियर पॉइंट के लिए पावर ज़्यादा चाहिए, ये बड़ा नंबर है। और फार पॉइंट जब दूर इमेज बन रही है तो पावर क्या चाहिए? कम चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम है ये, और ये मैग्नीफाइंग पावर क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, अरे बोलो, यहाँ पावर क्या चाहिए? ज़्यादा, और यहाँ पावर क्या चाहिए? कम। सिंपल सी बात है, पता होनी चाहिए। ओके बच्चों, अब हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पढ़ेंगे। ठीक है, एक न्यूटन ने दिया था, एक कैसेग्रेनियन नाम से है। ठीक है ना? तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, फिर इसकी एडवांटेज भी पढ़ लेंगे। ठीक, काम कैसे करता है पहले वो सुन लो। इसी को डेरिवेशन नहीं है हमारे पास। ठीक है, सिंपल बस हमें ध्यान रखना है कि है क्या, वर्किंग क्या है। एक लार्ज अपर्चर का हम प्लेन मिरर, एक लार्ज अपर्चर का हम कनकेव मिरर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? कनकेव मिरर। इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव। क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिव। स्टार से रेज आ रही हैं, कहाँ फोकस होंगी? कहाँ फोकस होंगी? फोकस पॉइंट पे। अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही है, कहाँ मिलती हैं? फोकस पॉइंट पे मिलती है क्या नहीं मिलती है बेटा? बिल्कुल मिलती हैं। सही है एकदम। ये वाली और ये वाली रे मिल रही है कि नहीं मिल रही इस फोकस पे? फोकस पे मिलने से पहले एक प्लेन मिरर लगा दिया 45 डिग्री एंगल पे, लगा दिया 45 डिग्री एंगल पे। जब प्लेन मिरर 45 डिग्री एंगल पे लगाया, ठीक है, तो देखो ये रेज यहाँ मिलनी चाहिए थी। ठीक है, प्लेन मिरर लगाया तो इमेज कहाँ बनती है? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो प्लेन मिरर पे, तो प्लेन मिरर से उतनी दूरी पे इमेज बनती है। फिर इन दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज को, इन दोनों इंसिडेंट रेज को यहाँ ले आओ रिफ्लेक्ट करा के। अरे बोलो, ले आए, यहाँ इमेज बनी। अब आई पीस से मैग्नीफाई करके आपने इमेज देख ली आँख से। ठीक है, ये इसकी वर्किंग थी। लार्ज अपर्चर रखते हैं इसमें। इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहली बात, लेंस में क्रोमेटिक एब्रेशन आते हैं। ठीक है ना? कैसे एब्रेशन आते हैं? क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है कि वाइट लाइट स्प्लिट होती है, विबग्योर, अलग से अलग अलग फोकस नज़र आते हैं, शार्प इमेज नहीं बन पाती, ब्राइट इमेज नहीं बन पाती। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, कोई क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं आएगा, हाई रेजोल्यूशन होगा। रेजोल्यूशन क्या होता है आपको आगे जाकर मैं रिजॉल्विंग पावर में समझाऊंगा। ठीक है, इमेज ब्राइट बनेगी क्योंकि ज़्यादा इंसिडेंट, लार्ज अपर्चर है तो ज़्यादा रेज आ सकती हैं। ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी? ब्राइट बनेगी। कॉस्ट लो होती है, लो कॉस्ट पे काम करते हैं क्योंकि लेंस और मिरर में, लेंस महंगे होते हैं, मिरर सस्ते होते हैं। ऑपरेट करना आसान है इनको ऑपरेट करना आसान है इस टेलीस्कोप को, बजाय कि रिफ्रैक्टिंग वाले टेलीस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को ऑपरेट करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बड़े बड़े लेंस हैंडल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ऐसी कैसेग्रेनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। ये पैराबोलॉइड मिरर है, पैराबोलॉइड कनकेव मिरर है। अब देखो मैंने आपको बताया था स्फेरिकल एब्रेशन पैराबोलॉइड मिरर में नहीं आते, स्फेरिकल मिरर में आते हैं। स्फेरिकल एब्रेशन पैराबोलॉइड मिरर में बिल्कुल भी नहीं आते, लेकिन स्फेरिकल मिरर में फिर भी आते हैं, क्योंकि हमने स्फेरिकल मिरर में डेरिवेशन करी थी। वो किसके लिए करी थी? बोलो किसके लिए करी थी? पैराक्सियल रे के लिए करी थी। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे पैराबोलॉइड मिरर लिया, यहाँ पे छेद कर दिया। क्या कर दिया? मिरर के अंदर बीच में छेद कर दिया। ठीक है, रेज आ रही है इन्फिनिटी से, तो कहाँ मिलेंगी? फोकस में मिलेंगी। फोकस में मिलने से पहले एक कन्वेक्स मिरर लगा दिया। क्या लगा दिया? एक कन्वेक्स मिरर। उस कन्वेक्स मिरर ने क्या किया? इन इंसिडेंट रेज को रिफ्लेक्ट करा के यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा दिया। फिर आगे आई पीस लगा दिया, मैग्नीफाई कर लिया इमेज को, और यहाँ आँख ने इस इमेज को देख लिया। तो स्टार की ये इमेज यहाँ नजर आने लगी इस आई पीस में। इस आँख को नजर आने लगी कि नहीं स्टार की इमेज? बोलो सही बात है, पक्का? तो इस पे काम करता है कौन? पैराबोलॉइड कनकेव मिरर। ठीक है,
कैसे ग्रेनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है ये, ठीक है। इसके लिए नियर पॉइंट और फार पॉइंट के लिए फॉर्मूले सेम रहते हैं जो टेलीस्कोप के होते हैं, बस फर्क क्या आता है बेटा, फर्क आता है हमारा नेगेटिव हट जाता है, फर्क क्या आता है हमारा नेगेटिव हट जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हमारा पैराबोलॉइड मिरर है और आई पीस तो हमें पता ही है, ठीक है ना, एफ ई तो हमें पता ही है क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, पैराबोलॉइड मिरर है, सही है। नेगेटिव हट जाता है फॉर्मूलों से, बाकी फॉर्मूले सेम रहते हैं इसमें। अब कोई स्फेरिकल एब्रेशन नहीं आएगा अगर पैराबोलॉइड मिरर होगा तो, कोई स्फेरिकल एब्रेशन भी नहीं आएगा अगर पैराबोलॉइड मिरर होगा तो। यह है न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप और यह कैसेग्रेनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है।